व्यूअर्स, ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कैसे पास होगा, और इन दिनों में इस टेस्ट की क्या सूरत हाल है जो DVSA की इतनी चेंजेस आ रही हैं। टेस्ट डेटों की वो जो क्लाइंट के साथ हो रहा है, कितने कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, आप कितनी बार कैंसिल कर सकते हैं, आप अपने एरिया में ही टेस्ट करेंगे या कहीं से जाके बाहर बात करेंगे, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और जो मेन इशू चल रहा है कि आप लोग टेस्ट क्यों नहीं पास हो रहे हो, इसके ऊपर बात करेंगे। और वो लोग अपने कानों पे हाथ रख लें जो लोग बार बार अपने आप को फेल कर रहे हैं और हो रहे हैं, या वो अपने कानों से हाथ उठा लें और इसको सुने कि टेस्ट को पास करना आसान क्यों है। मैं क्यों कहता हूँ कि टेस्ट आसान है पास करना, और अगर ये पास करना आसान है तो कैसे है, किस तरह होगा, आप क्यों फेल हो रहे हैं। कल परसों एक कमेंट आया, पढ़ के दिल को बड़ा दुख लगा कि 6 बार वो फेल हो गए। होते हैं, ये भी है, लेकिन हकीकत क्या है, आप फेल क्यों हो रहे हैं, इसकी मेन रीज़न क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने पास होना है व्यूअर, तो ये 51 ग्रेड है। शायद आप में से लोगों को ये 51 की समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन वो एक हमारा क्राइटेरिया होता है जो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप अगर जब गूगल पे सर्च करते हैं कि फाइंड मी इंस्ट्रक्टर, तो आपको 40 इंस्ट्रक्टर वो देते हैं। उनके अंदर आप देखते होंगे कि वो आपका लगा होगा इंस्ट्रक्टर का नाम, फ़ोन नंबर, और अगर वेबसाइट पे हैं, कंपनी के साथ हैं, ईमेल होगी, फ़ोन नंबर होगा, और साथ आगे लिखा होगा कि इनका ग्रेड क्या है, B है, A है, या बिल्कुल ही उन्होंने नहीं लिखा हुआ। वो ऑप्शन होता है, अगर आप छोड़ें वहाँ पे तो वो लगाते हैं DVSA वाले, अगर ना छोड़ें तो वो नहीं लगाते हैं। तो बेशुमार जो बिल्कुल छुपे ढके लगे हुए हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, वो नहीं लगाते हैं। और जिनके पास अथॉरिटी है, जैसे मेरे पास है, मैंने लगाया हुआ है, 51 है, वो हमारा टेस्ट होता है और उसमें हमारी 17 कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, वो चेक करते हैं और हर कॉम्पिटेंसी में से 3 नंबर मिलते हैं। तो 51 इसका मतलब है उससे आगे नंबर नहीं है, वो उनके बिल्कुल मिनिमम था, मैक्सिमम था, तो वो मैंने लिया हुआ। इसका मतलब है कि मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को टीच करता हूँ हायर लेवल पे। बड़े जो लोग हैं जो पास होना चाहते हैं, बिल्कुल आगे फंसे हुए हैं, 10 बार फेल हो चुके हैं, टेस्ट का समझ नहीं चल रही है, वो टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं जब टेस्ट के अंदर जाते हैं, दिमाग सुन हो जाता है, आंखों से नज़र नहीं आता है, और 15-20 मिनट के बाद जब तक होश आती है आपको, आपका टेस्ट आधा गुजर चुका होता है, उस वक्त तक आप फेल हो चुके होते हैं। या आप लोग जो कुछ सही होते हैं थोड़े बहुते, वो जो एंड पे पहुंचते हैं टेस्ट से 5-10 मिनट पहले, वो जाके वहाँ पे फेल हो जाते हैं। जब वो इस तरह की चीज़ सोचना शुरू हो जाएंगे, हम तो पास हो गए, इसने कुछ कहा नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, बातें कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इस सोच में जाते हुए वो दे विल बी लुकिंग समवेयर रॉन्ग एट द रॉन्ग टाइम, रॉन्ग साइड। तो वो उससे कुछ ना कुछ गलती आपकी हो जाएगी। आप अगर पास होना है तो मेरी बातों को गौर से सुने। सबसे पहली बात तो आपने आपसे ये पूछें कि ये ड्राइविंग टेस्ट, ये इसकी फीसें, ये इसके खर्चे कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहे हैं ये ड्राइविंग टेस्ट। फिर अपने आप से पूछें कि किसके लिए पास कर रहे हैं, आपको इसकी क्या फ़ायदे और नुकसानात इसके क्या हैं। आपको ये चीज़ें पहले बैठ के हाज़म करना पड़ेगी कि आप इस चीज़ को क्यों ले रहे हो, इसका फ़ायदा क्या है, आप कहाँ पे इसको इस्तेमाल करोगे। और आप लोग बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ ये बताएंगे कि हमने तो जी जॉब पे जाना है, काम नहीं मिल रहा है, एप्लीकेशन जो भी फिल करते हैं उसके पहले पेज, पहले सवाल के साथ ही नाम और एड्रेस के बाद पूछते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। ये तो हर बंदे को पता है। अब देखते हैं ये पास क्यों नहीं हो रहा है। आप उस दिन क्या करते हो, टेस्ट वाले दिन आपके साथ हो क्या जाता है, जो आपका वो डिसिप्लिन है, जो आपका तरीक़ाकार है, जो एक क्राइटेरिया है, वो उस तरीके से नहीं होता है। जब तक आपको समझ इस तरीके की नहीं आएगी, आप पास नहीं होंगे। इसको पास करने के लिए आप टेस्ट वाले दिन उस दिन खाएं पिएं, होश हवास में रहें, और जो इंस्ट्रक्टर के साथ छोटी मोटी गलतियां आप करते रहते हैं और 10-15 मिनट के बाद जाके वो बोलते रहते हैं और फिर आप जाके ठीक होते हैं।
या बैठते हैं, बस हलो शेरी होती है, और जब चलते हैं तो थोड़ी देर के बाद जब इतनी गलतियां हो जाती हैं कि इंस्ट्रक्टर अपनी नासें खींचना शुरू कर देते हैं, या आपसे कोई थोड़ा ऐसे वो सीरियस होकर बोलते हैं कि भाई होश करो, क्या कर रहे हो, या कुछ लोग ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं तुम तो फेल, तुम तो फेल, तुम तो फेल, और फिर आप जाके कुछ देर के बाद आपका वो जाविया बनता है और आप वहाँ पे थोड़े से टेंशन होके बैठते हैं कि यार कुछ ठीक करो। लेकिन टेस्ट में ये बात नहीं चलती है। इंस्ट्रक्टर के साथ तो चल जाएगी, टेस्ट के साथ वो तो बैठते साथ ही जब आपको बोलेंगे मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, चलो। मूव ऑफ का मतलब है चलो भाई गाड़ी चलाओ, तो वहां से ही आपको देखना पता है, आपकी तरफ गौर कर रहे होते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी है आप लोगों में, जब कोई बंदा आपकी तरफ देखना शुरू कर दे, वैसे तो हम लोग बड़ा अपने आप को तैयार करते हैं, बड़ा बनाव श्रृंगार करते हैं, बड़ा इस तरह के मामलात होते हैं कि हम चाहते हैं, ये वो क्यों करते हैं हम, एक तो एक सफाई है, निसफ ईमान है, और दूसरा ये है कि हम साफ़ सुथरे रहना चाहते हैं, तीसरा ये है कि हम बनाव श्रृंगार करते हैं कि हमें कोई देखे, हमें कोई पता चले कि हम कोई इंसान है। लेकिन होता क्या है, टेस्ट वाले दिन मैंने नोट किया है कि आप वहाँ पे जब आप बोलेंगे मुझे कोई देख रहा है, मैं एम्बैरस हो गया, मैं मर गया, मैं खप गया, मेरा सांस बंद हो गया, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, अरे भाई कोई देख रहा है तो अल्लाह ने कुछ दिया हुआ है आपको, तो देख रहा है। अल्लाह ने वो एक तो जान दी है, अल्लाह ने एक जिस्म दिया है, अल्लाह ने एक इंसान बनाया है, उसके बाद अल्लाह ने आपको गाड़ी चलाने के लिए कुछ स्किल्स दिए हैं जो उस दिन वो चेक कर रहे हैं। वो चेक कैसे करेंगे? उनका आपकी ज़ात के साथ, आपकी बात के साथ, आपके कोई ऐसे चीज़ के साथ कोई तल्लक नहीं है। वो सिर्फ बैठे हुए हैं सिर्फ देखने के लिए, साथ बैठे हुए हैं सिर्फ देखने के लिए कि आप क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हो, और क्या क्या कैसे कैसे क्या है ड्राइविंग में। मूव ऑफ, चलो, स्टॉप, रुको, मूव ऑफ करो तो अपना आप देख के चलो आगे पीछे, वो 6 पॉइंट, 10 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, और भाई ये सब ऐसे बातें बनी हुई हैं आपने अपना रिज़्क लगाने के लिए। भाई खब्बे सज्जे मुंडी आपकी जहाँ तक घूमती है वहाँ से घुमा के देखो और चलो फिर, और देखो क्या कि हमें चलने के लिए हमारे पास कोई जगह है या कोई साथ ही लगा हुआ है। ये है, जब रुको तो कोई जगह चूज़ करो कि हमने कहाँ रुकना है, कहाँ हम 10 मिनट आराम कर सकते हैं। फिर वो बोलेंगे इसके दरमियान खब्बे जाओ, सज्जे जाओ, लेफ्ट राइट, और अगर कुछ नहीं कोई कहता है तो आपकी ज़िंदगी का एक सफ़र है, आप सीधे जाएं, कहाँ भी जाएं, कोई भी नहीं रोकता है। अरे इन बातों को क्यों नहीं समझते हो? इन बातों को क्यों आप लोगों के लिए इतना मसला बना हुआ है? और ख़ास करके हमारी जो टिपिकली एशियन फैमिली है उनके लिए तो ये, और ख़ास करके औरतों के लिए ये मेरा एक तजर्बा है कि वैसे भी वो होता है कि बंदा थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस किसी वजह से या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो कॉन्फिडेंस लो होने की वजह यही होती है कि आप उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, आपको पता नहीं है, तो आप वो करने से झिझकेंगे और वो कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब एक चीज़ को आपको पता चल गया कि आप ये है, ऐसे करना है। अब मैं ये पूछता हूँ कि आप जब लोग फेल हो के, जिन लोगों के सामने आप डर डर के, मर के, वो कांप के, वो ऐसे ऐसे करके आप वहाँ पे अपने टांकें और कांपें और वो बेनज़ीर वाले भुट्टो के वो उसके बेटे की जो ज़ुबान है वो ऐसे कर के जब आप वापस आते हैं बाद में सोचते हैं यार किधर क्या, वो क्या, मैंने ये ऐसे कैसे कर दिया, क्यों हो गया? वो डरने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ, देखे वहाँ से मैंने एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक लेके आया हूँ, आराम से गाड़ी भी चला रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, रूल्स भी फॉलो किए हुए हैं। किसी की मजाल नहीं है अभी तक मुझे कोई एक माइनर भी दे सके, किसी की मजाल नहीं है मुझे एक माइनर भी दे सके। आपको रोडों से वाकफियत नहीं होती है, और फिर आप वो यहाँ तक जहाँ आपने देखा है ना, यहाँ से वो स्लो साइन तक, यहाँ से वो 20 मीटर आगे जहाँ तक आपसे नंबर प्लेट पड़ी जाती है, जहाँ तक अल्लाह ने आपको एक आंखों का एंगल दिया हुआ है देखने का, वहाँ तक ही आपने देख के करना है, और उसके आगे जितना देख सके आपने देखना है। लेकिन मेन चीज़ तो ये आगे ही है ना, दुनिया में ये रोडें आप देखते होंगे कहाँ कच्ची हैं, पक्की हैं, इधर हैं उधर हैं, रोड का साइज़ तो एक ही है। कहीं कोई थोड़ी तंग होगी, कहीं कोई होगी। यहाँ पे भी कंट्री साइड पे अगर आप गए हैं तो देखा होगा, बेशुमार लोग मुझे तो रुला देते हैं उस वक्त की, ओए ये रोडें तो इतनी तंग हैं, ये इंग्लैंड में है। देखें ये रोडों का साइज एक पढ़ी लिखी बात है, एक ही होता है।
कोई किसी के पास वो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री का है, कोई बने हुए हैं, इन्होंने कुछ बनाई हुई है थोड़ी, कि कुछ कोई नहीं है, लेकिन साइज़ एक ही होता है। ठीक है, मैं वो उन लोगों की, मैं वो गांव की या दूसरों की बात नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी वो बात नहीं निकालनी शुरू कर देनी कि देखें जी वो गांव की रोडें इतनी तंग होती हैं, वो वहाँ पे कंट्री साइड दिस दैट, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल जो आप कैपिटल में या आगे पीछे होते हैं तो रोडें आप हर मुल्क की एक ही सेम होती हैं। अब आपको वो आगे इतना देख रहे होते हैं कि मैं वेयर आई एम गोइंग, किधर जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे होते हैं। आपको इसकी फिक्र जब आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पेट के अंदर पखले हैं, आप नहीं उनको पचा रहे हैं। ओ भाई मुझे क्या ज़रूरत है किसी से मैं ये पूछूं। और कभी कभी आप इस जगह पे और ऐसी जगह पे पूछ लेते हैं जहाँ पे सिर्फ आगे ही जाना होता है, न सज्जे न खब्बे कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ आगे ही जाना होता है। लेकिन फिर भी आप, अरे भाई आपने अगर पास होना है तो इस पार्ट को ज़रूर देखें कि मैं क्या कहने वाला हूँ आपको। ये ज़रूरी है कि आप इसको देखें, ये मिस नहीं करना है आपने। गाड़ी में बैठे हैं किसी को साथ, यहाँ पे मेरे साथ अभी 3 बंदे बैठे हुए हैं, ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन बाकी 2 भी बैठे हुए हैं। मैं बातें भी कर रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, मैंने तो नहीं बात किया किसी का कि वो कौन है मेरे साथ, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ज़िम्मेदार मैं हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा है। वही पहले वाली बातें जो मैंने शुरू से की थी कि क्यों किस लिए कर रहे हैं, इसका मकसद अपने जहन में लाए ना पहले, और फिर उसके बाद अपने दिल में वो इस तरह की बात रखें कि हम बहुत बड़े इस तरह के हैं कि हमें कोई देख रहा है और हमें हमारा कोई जिस्म का टुकड़ा लेके चला जाएगा हाथ से, हो या कोई हमें कोई ऐसी गोली मार देगा या ऐसा कोई कैप्सूल खिला देगा, हम मर जाएंगे, ओ हो जान निकल गई, हाया हो गया, हो गया। ये चीज़ें आप छत से लटकें ज़रा और अपने आप को वो बैठकें लगाएं। टेस्ट पे आने से पहले कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो ज़रा से हाथ ऐसे स्टीयरिंग से इधर उधर करने पड़ जाए, उनकी हाय निकल जाती है। मैं परेशान हो जाता हूँ कि जिस्म का ये हिस्सा है, ये लकड़ियाँ उठा के, ये इतने मेहनती काम कर के, वो आयरिश लोगों को देखो कितने पत्थर बना के उन्होंने कितनी दीवारें बनाई होती हैं, उनकी बैकग्राउंड एशियन लोगों से मिलती है, तो वो कितने स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे ज़रा सा थोड़ा वो कैसे हो जाए तो बस हो सांस भूल जाती है। इस तरह के लोग तो वो माशाल्लाह फिर मक्खन से बाहर निकलने वाली बात ही है ना। वो अपने आप को ज़रा पहले सोचें, वो ज़रा आराम से लेके वो ज़रा अपना गिरबान झांकें कि हमने ड्राइविंग टेस्ट पास करना है। यहाँ पे कितना मुश्किल काम होता है और 8-8 10-10 घंटे की ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब है कि आप ये किसी जॉब के लिए कर रहे हो। किसी जॉब को करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट चाहिए होती है, आपको जिस्म से थोड़ा सा वो मेहनत चाहिए होती है, और आप उसको उस लेवल से तैयार किया होता है। ये नहीं हो मैं मर गया, मैं थक गया, और मुझसे ऐसे नहीं होता है, मुझसे पाँव ब्रेक पूरा नहीं दबाया जाता है, मैं गियर लगा के थक गया हूँ, हो बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब है ये आपने अपने जहन में बर्डन बनाया हुआ है, ये आपको चीज़ें पास नहीं करवा सकती। आप अगर आराम से बैठ के अपने आप से देख के कि मैं कोई काम करने वाला हूँ, वो आप अगर करेंगे तो आपका टेस्ट इंशाअल्लाह वो ज़रूर पास होगा। तो व्यूअर्स, आप लोग इन वीडियो को कम्प्लीटली देखें, लाइक शेयर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा रिस्पांस है, बड़ी आपकी कॉम्प्रोमाइजेशन है, और मुझे काफ़ी हौसला अफजाई मिलता है। लेकिन आप लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी मुफीद बातें हैं। कुछ कमेंट ऐसे आए हैं कि भैया आपकी बातें सुन के हम लोगों ने अपनी ड्राइविंग बेहतर कर ली है इंशाल्लाह। हम कुछ भाई थे उन्होंने कहा हमने तो पास कर दिया, कुछ हैं जो बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा वो अंदर से जज्बा इतना बन गया है अब कि हमने इसको पास कर ही लेना है। अगर आप ऐसे आराम से बैठेंगे, अपने जिस्म को वो खारशें लगा के नहीं बैठेंगे तो आप पास होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से वो बैठेंगे कि या अल्लाह तू ही वारस है, ऊपर से फेंक, कोई हम बोलते होते थे मंग से सटो, तो वो अगर देखते रहेंगे तो फिर वो तो नहीं है। मंग तो ऊपर सुराख होता है छत में, यहाँ पे सुराख क्या है, चिमनियाँ ही होती हैं, उनसे भी कालखें ही निकलती हैं। वो एक बार शुरू कर लो तो मुकता ही नहीं है। होप दिस हेल्प्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन एंड लाइक इन शेयरिंग एंड फीडबैक्स। आप लोगों को अगर कोई भी मसला हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको डालें और अपनी वो प्रॉब्लम बताएं कि ये मसला है, तो उसके ऊपर मैं आपको छोटे क्लिप वीडियो के बना के आपको भेजूँगा, लगाऊँगा। आप यहाँ पे वो मेरे जो
मोटिवेटर हैं वो इसको ठीक करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। और ये मनूवरें वगैरह भी जो होती हैं यहाँ पे, जैसे अब मैं हम आए हैं तो हमने पार्क करनी है गाड़ी, तो आप देखें कि इन कैसे होती हैं, किस तरह होती हैं, क्या होता है। यहाँ भी आके आप ऐसे छुप जाते हो, वो बुशिस के अंदर चले जाते हो कि आपका वो, आप यही सोचते हैं दूसरा हेल्प करे। जब तक आप दूसरे के कंधे पे रख के फायर करेंगे, ये फाइनल पॉइंट मेरा गौर से सुन लें, जब तक आप दूसरे के कंधे पे रख के फायर करेंगे और रिलाई करेंगे, कभी पास नहीं हो सकेंगे। जब तक आप ये चीज़ें सोचते रहेंगे कि बस मेरा यहाँ पे तुम बताओ, यहाँ पे ये करो, यहाँ वहाँ पे वो करो, आप कभी पास नहीं हो सकोगे। अगर आपने करना है तो अपने आप को दुरुस्त करो, अपने आप को सही करो और इंशाल्लाह पास हो जाओगे। मनूवर देखो 1 सेकंड 10 सेकंड का काम होता है, आप 20-20 मिनट लगा देते हो। और फिर ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन की होती हैं, आगे पीछे पब्लिक होती है, मेन रिस्पांस, और जो मनूवरें होती हैं चार हैं, उनमें सब 2 ही चीज़ें चेक होती हैं, एक गाड़ी का कंट्रोल और दूसरी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर रिस्पांस आ जाता है कि अगर देखा है तो आपने क्या किया है उनके लिए, वो आपके लिए कितना ख़तरा थे, आप कुछ करते तो वो ठीक होते या वो कुछ करते तो ठीक होते। आपने कोई वेट किया, उसके अंदर कोई ऐसे किया, लेकिन आप लोगों का वो ऐसे चीज़ें बनी होती हैं वहाँ पे कि 20-20 मिनट में लगा देते हैं मनूवर के अंदर, और इंस्ट्रक्टर भी चुप करके माशाल्लाह बैठे रहते हैं। उन्होंने तो टाइम गुजारना होता है ना, तो वो तो खुश होते हैं जब इतना टाइम लगता है। तो ये चीज़ें अगर आप ख़त्म कर दें तो पास हो जाएंगे। लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे बताएं, और थैंक यू वेरी मच देखने का।